आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे अपनी भूमिका बना करके बात करनी है। तो जब ये समय आया और कांग्रेस को 145 सीट मिली, उसके बाद बीजेपी निराश हुई और उसके अंदर आडवाणी जी खुद निराश हुए इस बात से, और 2004 से 2009 के बीच में योजनाबद्ध तरीके से यूपीए ने कांग्रेस के नेतृत्व में जो विकास की धारा की, हर तरफ हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पावर का सेक्टर हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, एजुकेशन का हो, मेडिकल का हो, आईटी का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, हर तरफ जो विकास हुआ, उससे आडवाणी जी फिर एक यात्रा पर चले लौह पुरुष, और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक तरह से निकम्मा दिखाने की कोशिश की। पर जनता बहुत मैच्योर है और जनता ने कांग्रेस को 145 सीट से 206 पार्लियामेंट की सीट पे ले आए, और बीजेपी जो केवल बयानबाजी पे विश्वास करती है, उसको 138 से 116 सीट के ऊपर। चलिए, आप सीधे उस बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, उस बात पे आप सीधे नहीं आ रहे हैं। मैं स्मिता के पास आऊंगी। स्मिता, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे क्षेत्रीय क्षत्रपों की। आज के दौर की, आज के वक्त की अगर बात करें तो बीजेपी के भीतर कई बीजेपी हैं। मोदी की बीजेपी है, वसुंधरा राजे की बीजेपी है, कर्नाटक की शिवराज चौहान की बीजेपी है। कर्नाटक का तो हमने हाल देख ही लिया क्या हुआ, येडियुरप्पा ने दिखा दी अपनी ताकत। तो क्या आडवाणी का संकेत इस तरफ है? जी हाँ, मुझे लगता है कि जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, ये जो 6-8 महीनों से लगातार पार्टी के हर अहम अधिवेशन और फोरम पे लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के हालात पर अपना कभी वो निराशा जताते हैं, कभी वो थोड़ी नाराजगी जताते हैं, जैसा हताशा कि नितिन गडकरी के संदर्भ में वो काफी गुस्से में थे सूरजकुंड के अधिवेशन में, कुछ बातें उन्होंने बहुत कड़वी कही और एक गार्डियन, एक मार्गदर्शक के रूप में उनको कहनी भी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज अगर बीजेपी में छत्रप इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व की बात की अवहेलना कर देते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री का स्वागत ऐसे करना पड़ता है जैसे उनके नेता वो हैं। अब मुझे याद है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये बहुत ही रोचक है, मुझे 1 मिनट का समय देंगे आप? जी बिल्कुल। जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तो राजनाथ को अध्यक्ष का वो पद ग्रहण करने के लिए 11 अशोक रोड पर वो आए थे और ऐसे ही एक कार्यक्रम में कुछ समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं था, पर वो कुछ समय के लिए आए थे। जब राजनाथ सिंह मंच पे आए तो हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने ऐसे अंदाज में उठ के राजनाथ सिंह को अभिवादन करने की कोशिश की। बाद में उनसे पार्टी के लोगों ने पूछा कि राजनाथ जी के लिए वो क्यों खड़े होने का वो कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि ये पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस नाते ये हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये इससे आप आज की स्थिति को कंपेयर करिए। येदियुरप्पा इतने ताकतवर हो गए कि पार्टी का कामकाज, पार्टी के फैसले उन्होंने सूट नहीं किया तो उन्होंने अलग पार्टी गठित कर ली। वसुंधरा राजे के आगे वसुंधरा राजे अपनी यात्रा पर निकली हैं, आगे आगे देखिए क्या होता है। नरेंद्र मोदी हर दिन दिल्ली आकर ये धौंस जमा के जाते हैं कि अगर पार्टी में आगे चल के कुछ होने वाला है तो उसके फैसले मैं ही लूंगा क्योंकि मैंने गुजरात में कर दिखाया है। जो गुजरात में हो गया वो पूरे देश में होगा क्या, ये सवाल अभी इसका जवाब हमें नहीं मालूम, ये समय ही बताएगा। मैं मात्र ये बात उठाना यहां चाह रही हूं कि आज अगर बीजेपी में छत्रप केंद्रीय नेतृत्व से ज्यादा ताकतवर हैं, आज अगर बीजेपी में हर मुख्यमंत्री की अपनी एक अलग बीजेपी तैयार हो गई है और जो मुख्यमंत्री बात नहीं सुनता वो एक फॉर्मली एक अलग पार्टी करे, वो वरीयता के स्तर पर है कि 2 टर्म का मुख्यमंत्री, 3 टर्म का मुख्यमंत्री। नहीं, ये तो एक ढांपने की बात कही जा रही है, अंदर में तो राजनीतिक कारण भी हैं। मैं मात्र ये कहना चाहती हूं कि आज इस समय जो बीजेपी में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, जो धीरे धीरे कमान जिसके हाथ में जा रही है, क्या उसमें से अधिकांश नेताओं के मेंटोर लालकृष्ण आडवाणी खुद नहीं रहे हैं? क्या उनमें से अधिकांश नेता लालकृष्ण आडवाणी के अध्यक्ष या नेता रहते हुए पार्टी से तैयार नहीं हुए हैं? तो आज अगर बीजेपी की ये स्थिति है तो लालकृष्ण आडवाणी को सिर्फ इस पर हताशा और उदासी दिखाने के बजाय उन्हें ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं इसकी लेनी चाहिए कि आज अगर बीजेपी इस मकाम पे पहुंची है तो कहां गड़बड़ हुई। ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है, आज पार्टी का स्थापना दिवस है, ये मौका है पार्टी के लिए ये सोचने का कि जो उद्देश्य लेकर वो चले थे उस मकाम पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, उसके क्या निदान है। वरना 1 साल का समय बचा है, अगर तीसरे बार भी केंद्र में बीजेपी सत्ता से बाहर रह जाती है
तो इसके जो राजनीतिक असर होंगे, जो जोखिम होगा इसका, वो बीजेपी के लिए बहुत दूर तक इसके नतीजे जाएंगे। अब आपको नहीं लगता मनीष की बहुत कम समय रह गया, अगर इंट्रोस्पेक्शन के लिए ज्यादा वक्त नहीं है? मेरे ख्याल से साल भर भी मुझे बहुत ज्यादा दूर दिखाई देता है, क्योंकि आडवाणी ने अब से 4-5 दिन पहले ही जब वो गुजरात में थे तो उन्होंने कहा था कि ये तय है कि चुनाव समय पूर्व होंगे। और इसके साथ साथ जैसा अभी स्मिता जी कह रही थी कि कई उनके अपने शिष्य रहे हैं जो आज पार्टी के दूसरी या तीसरी क्रम के या पंक्ति के नेता हैं। आप ये देखिए, मुझे याद आता है स्मिता जी, नितिन गडकरी खुद कभी उनकी आंखों के सितारे थे। जब वो महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने जो वहां पे सड़कों के विकास का काम किया था, उसके बाद उन्होंने ही उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी थी प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना वाली। तो ये सारी बातों के तहत आडवाणी को खटकने वाली बात जो मुझे दिखाई देती है, जो मैंने पिछले लगातार 3-4 भाषणों में देखा है। इतना ही नहीं, एक और अहम बात मैं बताऊंगा, राजनाथ सिंह जब दोबारा अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे, वहां पर भी मंच पर बैठकर उन्होंने गडकरी को कोसा कि ये पार्टी में भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी क्यों आ रही है, हम भी दूसरी पार्टियों से कुछ कहना चाह रहे हैं।